हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें वर्कशीट बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बट उससे पहले सोचिए कि हमारा वर्कशीट बनाने का पर्पस क्या है। बेसिकली वर्कशीट बनाने का पर्पस ये है कि हम ये चेक कर सके कि बच्चे ने जो भी चीज़ पढ़ी है उसे वो समझ में आई है कि नहीं आई है। वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो वो जितना भी उसने पढ़ा है वो उसे अप्लाई करेगा वहाँ पे, राइट। यही हमारा वर्कशीट बनाने का पर्पस है। बट अब क्वेश्चन ये है कि हमें वर्कशीट बनाते वक्त किस टाइप के क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए जिससे कि उसका जो जितना भी उसने पढ़ा है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो सके। तो हमें वर्कशीट बनाते वक्त सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस ऐड नहीं करने चाहिए, हमें उसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए, ट्विस्टेड क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए। मीन्स टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, पर हम उस क्वेश्चन को घुमा के पूछें ताकि बच्चा क्या करेगा, वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेगा और वो ये सोचेगा कि मैंने जो पढ़ा है उसे मुझे इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो वो अपने माइंड को स्ट्रेच करेगा। अब इससे क्या होगा कि उसकी थिंकिंग स्किल बढ़ेगी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी। क्योंकि अगर वो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करेगा तो वो एक पैटर्न फॉलो करेगा, उसे अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो फिर वो नहीं कर पाएगा। तो हमें पहले से ही प्रैक्टिस करानी पड़ेगी ताकि वो जो जितने भी ट्विस्टेड क्वेश्चन, जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए हमें उसे, जैसे सपोज आपने वर्कशीट बनाई, उसमें 10 क्वेश्चंस ऐड किए, तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो ट्विस्टेड हो ताकि वो उसको ध्यान से पढ़ के और सारे कॉन्सेप्ट अपने लगा के उसको सॉल्व करें। तो मैं यहाँ पे आपको एक सैम्पल वर्कशीट दिखा रही हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने ग्रेड 3 की डिवीजन की वर्कशीट ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। मीन्स आपको ये डायग्राम जो है ये देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे अगर बच्चे को टेबल पता है तो वो डायरेक्टली आंसर लिख देगा। इसी तरीके से अगर सेकंड क्वेश्चन देखा जाए बी पार्ट, तो इसमें बोला गया है कि 4 डिवाइड बाय 2। तो बच्चा पिक्चर से भी कर सकता है और डायरेक्टली भी आंसर लिख सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे दिया गया है एक टेबल जो कि आपको फिल करना है। इसमें दिया गया है डिविडेंड एंड डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, ये पूछा गया है। तो ए पार्ट में जो है उसमें डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है और क्वोशिएंट क्या है। इसी तरीके से बी पार्ट का भी फिल करना है। अगर बच्चे को डिविडेंड पता है, डिवाइजर पता है, क्वोशिएंट पता है तो वो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो मीन्स उसको ये डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट ये पता होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हाउ मेनी टाइम्स कैन यू टेक अवे 6 फ्रॉम 42। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है। इसमें ये डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर एडिशन करना है। इसमें कहीं भी ये नहीं बोला गया है। ये बच्चे को खुद से पहचानना है कि इसमें क्या अप्लाई होगा। तो उसे इसको पता होना चाहिए कि टेक अवे क्या होता है, राइट। तो अगर हम इसमें बोला गया है टेक अवे 6 फ्रॉम 42, मीन्स हमें 42 में से 6 जो है वो बार बार सब्ट्रैक्ट करना है। और हमें अगर एक ही नंबर बार बार सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डिवीजन करना है। तो उसे ये पता होना चाहिए कि टेक अवे मीन्स क्या होता है और एक ही नंबर को अगर हम बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। मीन्स हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्टली ये नहीं दिया गया है कि 42 डिवाइड बाय 6। इस चीज को इस तरीके से पूछा गया है। तो इसे ही बोलते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चन, मीन्स सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से पूछना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये नहीं दिया गया है कि इसको इससे 9 से डिवाइड करिए और आपका आंसर क्या आएगा। इसमें आंसर दे दिया गया है 5 कि आपको, और ये पूछा गया है कि किस नंबर को आप डिवाइड करेंगे 9 से कि आपको 5 आएगा। तो यहाँ पे बच्चे को ये डिवीजन का फैक्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। नाउ अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया देयर आर डैश 6 इन 30, मीन्स 30 में कितने 6 होते हैं।
मीन्स अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, इसको भी घुमा के पूछा गया है। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है। अगर उसे ये कॉन्सेप्ट पता है तो वो इजीली उसे पता चल जाएगा कि हमें इसमें डिवीजन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस टाइप से वो सोचेगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर उसने ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 6 निकालना है, 6 इन 30, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें वो माइंड में रिवाइज करेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट आंसर डू यू गेट व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ। मीन्स यहाँ पे आपको एक वर्ड में दिया गया है, ना कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि उसने पूछा क्या है। तो देखिए व्हाट आंसर डू यू गेट व्हेन यू डिवाइड अ नंबर इटसेल्फ, नंबर बाय इटसेल्फ। तो अगर हम किसी भी नंबर को उसके खुद से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो मीन्स ये डायरेक्टली दिया गया है कि यहाँ पे 35 को 8 से डिवाइड करना है या 72 को 8 से डिवाइड करना है या 41 को 7 से डिवाइड करना है। तो वो डायरेक्टली डिवाइड करेगा और आंसर अपना चेक करेगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये मेथड चेक करने के लिए दिया गया है कि आपको मेथड पता है कि नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपको कॉन्सेप्ट्स चेक करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने ये सैंपल लिया है, तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं, पर आप अगर किसी टॉपिक पे वर्कशीट बना रहे हैं तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करें। तो मेरा कहने का मतलब था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करने चाहिए जो कि इनडायरेक्ट पूछे गए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।